आफ्टर द लेटेंट कंट्रोवर्सी रेबेल किड अपूर्वा को उनकी फैंस से काफी सपोर्ट मिला एंड जेन्युइनली अपूर्वा वो सपोर्ट डिजर्व भी करती थी क्योंकि लेटेंट शो के दौरान अपूर्वा ने अपने लिए स्टैंड लिया था। तो अभी लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद अपूर्वा ट्रेटर नाम का शो अमेजन प्राइम के लिए कर रही हैं, जिसमें कई और सेलिब्रिट होंगे। एंड इस शो का कॉन्सेप्ट माफिया गेम से मिलता है, जहां 3 सेलेब्स ट्रेटर है एंड बाकी के कंटेस्टेंट इनोसेंट्स है। एंड इन इनोसेंट सेलिब्रिटीज को ये पता करना है कि उनमें से ट्रेटर कौन है। सो अभी इस शो को हाइप क्रिएट करने के कई वेल नोन सेलेब्स के साथ इन्फ्लुएंसर को भी शो में लिया गया है, ताकि इन्फ्लुएंसर्स की जेंजी ऑडियंस शो के कनेक्ट कर पाए। लेकिन अपूर्वा अभी इस शो के चलते काफी न्यूज में है, जहां अपूर्वा के फैंस अपूर्वा के कमबैक को लेकर काफी एक्साइटेड है। बट कई नेटिजन्स अपूर्वा के रूड एंड इग्नोरेंट बिहेवियर को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। एंड अभी ट्रेटर शो के एक कंटेस्टेंट सुधांशु पांडे ने भी रेबेल किड के रूड एंड डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर को क्रिटिसाइज किया है। एंड अगर सुधांशु पांडे का नाम पहली बार सुना है तो लेट मी टेल यू, सुधांशु पांडे एक फिल्म टीवी एक्टर है एंड वो बैंड ऑफ बॉयज नाम के सिंगिंग ग्रुप का भी पार्ट रह चुके हैं। सी अपूर्वा ने ट्रेटर शो के एक दूसरे कंटेस्टेंट आशीष विद्यार्थी जी से डिसरेस्पेक्टफुल वे से बात की। आशीष विद्यार्थी एक वेटरन एक्टर हैं एंड कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। एंड आशीष विद्यार्थी जी की एज अभी 60 साल के आसपास होगी। सो सुधांशु पांडे को यह बात अच्छी लगी कि अपूर्वा एक तो आशीष जी को उनके नाम से एड्रेस कर रही है। ये बात कई और नेटिजन्स को भी डिसरेस्पेक्टफुल लगी। अपूर्वा जो रिबेल किड के नाम से बहुत मशहूर है, वैसे तो उसकी ऑलरेडी इनफ कंट्रोवर्सीज एंड शी इज बीन एट इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, शी इज अ गुड किड, आई एम श्योर उसका दिल भी अच्छा है। लेकिन जब आपकी जबान खराब हो जाए ना तो वो सब खराब कर देती है। एवरीथिंग एल्स गोज फॉर अ टॉस इफ यू डू नॉट हैव द नो हाउ about what to say or what to speak and how to speak about people who are at least senior to you, you know, because आशीष विद्यार्थी जो इतने सीनियर एक्टर हैं, वो मेरे भी बहुत सीनियर हैं। तो आशीष भाई को वो पीछे किसी से बात कर रही थी एंड ही वाज सेइंग मुझे लगता है आशीष जाएगा, आशीष जाएगा। तो आशीष जाएगा, अरे अपूर्वा क्या कर रहे हो यार तुम लोग? आशीष जाएगा, तुम्हारे बचपन का दोस्त है क्या वो? बचपन का दोस्त है। व्हाट इज दिस वे ऑफ सो अभी कई लोग कह सकते हैं कि किसी को उसके नाम से एड्रेस करने में क्या ही प्रॉब्लम है। एंड वेस्ट के कल्चर में ये तो काफी नॉर्मल है। यस, किसी को उसके नाम से एड्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट अगर आपके इंटेंशन किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का ना हो। बट हमारे कल्चर में हम बड़ों को उनके नाम से एड्रेस नहीं करते हैं, या अगर उन्हें नाम से एड्रेस भी करना हो तो उनके नाम के आगे सर या पीछे जी जोड़ते हैं। एंड अभी कई जेंजी जनरेशन को मे बी किसी को उसके नाम से एड्रेस करना बहुत नॉर्मल लगता हो, बट जो लोग इस तरह के बिहेवियर से फेमिलियर नहीं है उनके लिए काफी रूड हो सकता है। एंड इस पूरे शो में आशीष विद्यार्थी जी का किसी के साथ कोई इशू नहीं था एंड ना ही वो किसी के साथ रूड थे। बट अभी अपूर्वा का एक और क्लिप वायरल हो रहा था, जहां पर वो आशीष जी को बीसी नाम की गाली देकर एड्रेस कर रही है। एंड अभी अपूर्वा के कई फैंस कह सकते हैं कि ये तो कैजुअली इसी तरह बात करती है एंड ये अपूर्वा का स्टाइल है बात करने का। सी आई अग्री कि अपूर्वा को इस तरह बात करना पसंद है तो गुड फॉर हर, वो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस तरह बिल्कुल बात कर सकती है एंड नो वन इज गोइंग टू जज हर फॉर दैट। बट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक ऐसे पर्सन को अब्यूज करना जिसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, ये बात समझ नहीं आती है। एंड यहाँ पे कई लोग ये कह सकते हैं कि अपूर्वा क्योंकि एक लड़की है इसीलिए वो इस तरह कैजुअली गाली देकर बात करती है तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। सो द पॉइंट इज, शो में और भी मेल कंटेस्टेंट्स हैं जो अपने फ्रेंड सर्कल में गाली देकर या अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते होंगे, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो किसी सीनियर एक्टर को उसके पीठ पीछे इस तरह एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो मैनर्स एंड एटिकेट्स या रेस्पेक्ट दोनों जेंडर्स के लिए इक्वल होने चाहिए। एक्चुअली इस तरह का बिहेवियर अपूर्वा के खुद के करियर के लिए हार्मफुल है। नादानिया मूवी में अपूर्वा ने एक छोटा सा रोल प्ले किया था एंड आई एम श्योर अपूर्वा भी बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती होंगी, बट इस फिल्म इंडस्ट्री में आप अपने सीनियर से इस तरह बात नहीं कर सकते। इमेजिन आप फिल्म के सेट पर अपने से सीनियर एक्टर्स को इस तरह एड्रेस करेंगे, तो इस तरह का बिहेवियर कोई टॉलरेट नहीं करेगा। एंड इवन ट्रेटर शो में अपूर्वा एंड उर्फी का भी कोई झगड़ा हुआ था एंड पहले तो कई नेटिजन्स कह रहे थे कि ये सिर्फ शो को हाइप करने के लिए पब्लिसिटी स्टंट है या कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, बट एक्चुअली शो में ऐसा लगता है अपूर्वा एंड उर्फी के बीच कोई इशू हुआ था।
इसी शो में अपूर्वा किसी रीजन की वजह से रो रही थी एंड उर्फी ने अपूर्वा से पूछा था कि क्या हुआ, बट अपूर्वा इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। तो अपूर्वा ने उर्फी को कहा, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यू उर्फी। बट उर्फी के बार बार पूछने पर अपूर्वा इरिटेट हो जाती है एंड देन अपूर्वा स्नैप्ड एट उर्फी एंड इसके बाद उर्फी काफी कुछ कहती है एंड उर्फी ये भी कहती है कि अपूर्वा मेरे लेवल की नहीं है एंड ये पर्टिकुलर लाइन से अपूर्वा काफी हर्ट हो जाती है। एंड अभी इस पूरे इशू में कौन सही है एंड कौन गलत है ये डिसाइड करना बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि अपूर्वा एंड उर्फी दोनों सेम लेवल पर ही है। एंड उर्फी जहाँ अपने शो फॉलो कर लो यार में अपने सिबलिंग्स तक को रूडली एंड एंटाइटल वे से बिहेव करती थी एंड दूसरी तरफ है रेबल किड जो अपने कलेशी नेचर एंड बदतमीज एटीट्यूड से प्राइड लेती है। तो हम इन दोनों को उनके बिहेवियर के लिए जज नहीं करेंगे। वैसे भी ट्रेटर एक रियलिटी शो है एंड रियलिटी शो में इस तरह की लड़ाइयाँ होती रहती है एंड अभी ऐसा लगता है अपूर्वा एंड उर्फी जावेद ने भी शो के बाहर अपने उस इशू को रिजॉल्व कर लिया। कई लोगों का मानना था कि ट्रेटर नाम का ये शो पॉपुलैरिटी के मामले में बिग बॉस को भी पीछे छोड़ देगा, तो शो के फॉर्मेट को देखकर ऐसा लगता नहीं है। एंड इवन अभी ऐसा सुनने में भी आया है कि बिग बॉस के नए सीजन में इन्फ्लुएंसर को शामिल नहीं किया जाएगा। अभी ये बिग बॉस शो के लिए बेनिफिशियल डिसीजन है या नहीं ये तो बिग बॉस के नए सीजन देखकर ही पता चले। बट अपूर्वा का ये एंटाइटल बिहेवियर सबरीना कारपेंटर की शो के दौरान भी देखने को मिला था, जहां अपूर्वा अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन करके कॉन्सर्ट को रिकॉर्ड कर रही थी। तब भी कई नेटिजन्स ने अपूर्वा के इस बिहेवियर को इनअप्रोप्रिएट बताया था। ऑन द साइड नोट मैंने अपूर्वा का मैशेबल इंडिया के साथ एक पॉडकास्ट देखा जहां वो बहुत कैजुअली इनफैक्ट बहुत प्राउडली ये बता रही थी कि जब वो 15 या 16 साल की थी वो कार ड्राइव करके अपने ट्यूशन जा रही थी, तभी अपूर्वा ने एक साइकिल से आ रही लड़की को अपनी कार से हिट कर दिया एंड वो लड़की वहीं गिर गई एंड अपूर्वा अपनी कार में बैठकर ही रोने लगी। आई नो अपूर्वा एक गुड स्पीकर है एंड उनकी स्टोरी टाइम वीडियोस काफी एंटरटेनिंग भी होती, बट जिस तरह वो पॉडकास्ट में ये बहुत प्राउडली बता रही है ना कि उसके पास प्रिविलेज था एंड उसने अपनी कार से किसी को हिट कर दिया, ये सुनने में एंड एक रियल लाइफ सिचुएशन में बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। एंड इवन पॉडकास्ट के होस्ट का रिएक्शन देखकर भी आपको समझ आएगा कि वो भी मन में ये सोच रहा था कि ये लड़की क्या बोल रही है। 10th क्लास में थी, मैं गाड़ी चला रही थी राइट एंड हनी सिंह का गाना बज रहा था। आई विविडली रिमेंबर। सो सॉरी, वो मुझे बोले तुम कितने साल की हो और मेरे मुंह से निकलते 13 साल। और मैं नहीं हूँ 13 साल की, आप 10वीं में हो तो आप 18 की हो। 15-16 साल की हूँ। आई थिंक 11th की बात है, 15-16 साल की तो मैं थी, जो भी है। तो बोल रहे इस उम्र में तुम्हें गाड़ी चलाने को किसने दे दिया, ये वो साइड में लगाओ गाड़ी। तो मैं गाड़ी लेती हूँ एंड आई बैंग इनटू अनदर कार जो खड़ी हुई है। गाड़ी का एक्सेल टूट जाता है, सामने वाली गाड़ी का अलार्म बजने लग जाता है और मुझे पीछे से उस लड़की की रोने की आवाज आ रही है एंड आई एम फुल लाइक आई एम क्राइंग एंड सो आई गेट आउट एंड उस लड़की को एक खरोच आई है। इस सर्टेन एग्जाम्पल से पता चलता है कि अपूर्वा कितनी इनमेच्योर एंड इग्नोरेंट है। बट आई लव हर कॉन्फिडेंस। बट इन्फ्लुएंसर समटाइम इतने इग्नोरेंट हो जाते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उन्हें बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। बट व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।